ट्रांसलेशन, जिसके अंदर अब जो ये mRNA बन गया है, अब इस RNA को ट्रांसलेट किया जाता है ताकि प्रोटीन्स बना सके। इसमें क्या होती है, सबसे पहले हमें सिकल सेल डिजीज़ है, इसको रिलेट करें अगर हम म्यूटेशन से, कि जो भी म्यूटेशंस आती हैं DNA में वही ट्रांसक्राइब्ड हुई mRNA के अंदर, और ये कॉज करती हैं टू प्रोड्यूस द डैमेज्ड और मिसमैच्ड प्रोटीन को बनाने के अंदर। तो यही चीज़ सिकल सेल डिजीज़ में होती है, जिसमें ग्लूटामीन को रिप्लेस कर दिया गया है वैलीन के साथ एट द बीटा पोजीशन ऑफ द चेन एट पोजीशन 6 के ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ से कॉज होती है, अमाइनो टर्मिनल से कार्बोक्सी टर्मिनल की तरफ लीड करती है। तो वॉबर हाइपोथेसिस पूरा पढ़ चुके हैं कि वॉबर हाइपोथेसिस हमारे पास ये कहता है कि कोडॉन की जो फर्स्ट 2 बेसेस होती हैं ये स्ट्रॉन्गली पेयर्ड होती है, जबकि थर्ड बेस होती है ये फ्लेक्सिबल होती है, और इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से जो है वो 61 जेनेटिक कोड्स जो है ये एबल हैं टू कोड फॉर द ओनली 35 till 45 tRNA के लिए, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ जाता है कि क्योंकि रिडंडेंसी की वजह से, रिडंडेंसी में क्या होता है कि एक कोड सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई कर सकता है, लेकिन एक अमाइनो एसिड जो है वो स्पेसिफाई हो सकता है बाय मोर देन 1 कोड से, ठीक है। तो ये सारा वॉबर हाइपोथेसिस हो चुका था। उसके बाद फिर हमारे पास क्या आता है कि जो है एंटीकोडॉन जो होता है, तो फर्स्ट बेस पेयर जो होती है एंटीकोडॉन की, अगर वो सिर्फ एक चीज़ को रीड कर रही है या वो अगर सिर्फ एक को रीड कर रही है, ओनली 1 कोडॉन इज़ रिकॉग्नाइज, तो वो कब होगा, जब वहाँ पर प्रेजेंट होगी एडेनाइन होगा या साइटोसिन होगा। अगर 2 कोडॉन रिकॉग्नाइज हो रहे हैं तो कब होगा, जब वहाँ पर G होगा और वहाँ पर U होगा, और जब तीनों कोडॉन्स रिकॉग्नाइज हो रहे हैं जब वहाँ पर इनोसिन प्रेजेंट होगी, ठीक है ना। फिर हमारे पास पूरा ट्रांसलेशन का प्रोसेस आ गया था फ्रॉम द इनिशिएशन से लेकर 2 तक। राइबोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि इसमें एक mRNA बाइंडिंग साइट होती है और 3 tRNA, जिसमें एक A यानी कि अमाइनो एसिड tRNA अटैच होगा, एक P जहाँ पे पेप्टाइडाइल tRNA अटैच होगा, और एक E जहाँ पे एग्जिट पॉइंट होता है। अमाइनो एसिड्स अटैच होते हैं A साइट के साथ बाय द अमाइनो एसिड tRNA सिंथेटेस के थ्रू। फिर हमारे पास जो है वो आ गया था कि मिथियोनिन जो है ये AUG इसको कोड करता है, जो कि स्टार्ट कोडॉन भी है। तो हमारे पास मिथियोनिन के लिए 2 तरह के tRNA, एक इनिशिएटर tRNA और एक इंटीग्रल tRNA। अगर हम मिथियोनिन को बीच में अटैच करवाने हैं प्रोटीन चेन के, तो उसके लिए इंटीग्रल tRNA होगा, और एक जो है वो इनिशिएटर tRNA के साथ हम जो है वो फॉर्माइल ग्रुप को अटैच कर देते हैं इनिशिएटर tRNA के साथ, ठीक है। और ये फॉर्माइल ग्रुप को कौन गाइड करता है, शाइन डेग्लानो सीक्वेंस, जो कि DNA के ऊपर प्रेजेंट होता है। फिर इनिशिएशन फैक्टर्स आते हैं जो कि कॉज करते हैं इनिशिएशन को, जैसे F1 F2 F3 था। फिर इसी तरह से इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया तो फिर ओलंगेशन फैक्टर्स आ जाएंगे। ओलंगेशन फैक्टर्स के बाद जो है वो पूरा का पूरा ये बन जाएगा, और फिर जो है वो टर्मिनेशन हो जाएगी ना। तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद, पेप्टाइड बॉन्ड किस तरह से फॉर्म हो रहा है, पेप्टाइड ट्रांसफरेज के थ्रू हो रहा है। जब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी तो फिर रिलीज फैक्टर आ जाएंगे जो कि ए साइड पर बाइंड होकर और इसको रिलीज़ कर देंगे। व्हाट इज़ पॉलीराइबोसोम्स ये होते हैं कि सेम जेनेटिक कोड जो है ये ट्रांसलेट किया जा रहा है बाय द सेवरल राइबोसोम्स। बहुत सारे राइबोसोम्स है और वो ट्रांसलेट करें एक ही सेम जेनेटिक कोड, इसमें होता है पॉलीराइबोसोम्स। एंटीबायोटिक इनहिबिटर ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है। इसको डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट्स में, एक प्रोकैरियोट्स में, एक यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करती है, ये इनहिबिट कर देती है किस चीज़ को, इनिशिएशन को, यानी कि अगर इनिशिएशन ही नहीं होगी तो कोई कॉज करवा देगी मिसरीडिंग ऑफ द mRNA की, ठीक है। फिर टेट्रासाइलिन है, टेट्रासाइलिन जो है ये इनहिबिट करवा देती है इसको, बाइंडिंग ऑफ अमाइनो एसिड tRNA को, ठीक है। फिर हमारे पास 2 चीज़ आती है, एक है क्रोमाफिनिकॉल,
क्रोमफेनिकोल और एक होती है साइक्लोहेक्सेमाइड। क्रोमफेनिकोल और साइक्लोहेक्सेमाइड इनहिबिट कर रहा है किस चीज़ को, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज को, लेकिन क्रोमफेनिकोल जो है वो इनहिबिट कर रहा है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज को इन द प्रोकैरियोट्स के अंदर, जबकि हमारे पास साइक्लोहेक्सेमाइड इनहिबिट कर रहा है एक्टिविटी ऑफ द पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज को इन द यूकैरियोट्स के अंदर। ठीक है, एराइथ्रोमाइसिन कहते हैं या डिप्थीरिया टॉक्सिन, ये यूकैरियोट्स के अंदर जो है वो ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट कर देता है। एराइथ्रोमाइसिन या फिर डिप्थीरिया टॉक्सिन जो कि एडीपी राइबोसाइलेशन करवा देता है EF2 की और इनहिबिट कर देता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन करवाना किसका काम था, AFG का काम था। उसके बाद प्यूरोमाइसिन होता है। प्यूरोमाइसिन जो है वो बेसिकली प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स ग्रोथ के अंदर प्रीमेच्योर चेन टर्मिनेशन करवा देता है। और राइसिन जो होता है ये हमारे पास क्या करता है, ये जो है वो इनएक्टिवेट कर देता है 60S सब यूनिट्स को। पोस्ट ट्रांजिशन मॉडिफिकेशन क्या होती है कि हम उसके अंदर ग्लाइकोसाइलेशन करवा दें, ग्लूटामिनेशन करवा दें, सल्फेशन करवा दें, फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करवा दें तो फॉस्फोराइलेशन करवा दें, जैसे कि सीरीन, टायरोसिन, थ्रीओनिन में होती है। या फिर हम जो है वो इसके अंदर लिपोइलेशन यानी कि लिपोइड फंक्शनल लेलिटी को अटैचमेंट करवा दें। ठीक है, फिर इसी तरह से जो है अल्काइलेशन करवा दी, एसिटाइलेशन करवा दी, हाइड्रोक्सिलेशन करवा दी, डिफरेंट चीज़ें होती है। हीमोग्लोबिन किससे बनता है, पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन से, जिसके अंदर हम प्रोस्टैटिक ग्रुप हीम या फिर बायोटिन को अटैच करवाते हैं। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन में हीम को अटैच करवा रहे होंगे। नाउ फिर बाद में क्या होती है, डाइसल्फाइड इंटरनल ब्रिजेस भी फॉर्म होते हैं। अच्छा, म्यूटेशन किस तरह से होती है, म्यूटेशन को किया जाता है दो में डिवाइड, एक तो फ्रेम के अंदर शिफ्ट आ जाए, ठीक है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती है, और एक होती है पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन किसकी तरह की होती है, 3 तरह की होती है, मिस सेंस म्यूटेशन, साइलेंट म्यूटेशन एंड नॉन सेंस म्यूटेशन। सब म्यूटेशंस में क्या हो रहा है, सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज हो रहा है। इसमें मिस सेंस म्यूटेशन में एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ है जिसकी वजह से डिफरेंट अमाइनो एसिड इनकॉर्पोरेट हो जाए, जैसे कि गैग था और GTG था। ठीक है, अब इसमें गैग में और GTG में क्या है, सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड A को T में कन्वर्ट कर दिया, तो इसकी वजह से ग्लूटामीन जो है वो रिप्लेस हो गया बाय द वैलिन से एट द पोजीशन 6 के ऊपर। इस मिस सेंस म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन में क्या होता है, जैसे कि वैलिन है, ये यहाँ पर CAA-CAT, अब तो एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ है, लेकिन सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज होने के बाद भी सेम जो है वो अमाइनो एसिड इनकॉर्पोरेट हो पा रहा है। दिस इज़ नोन एज द साइलेंट म्यूटेशन। अब है नॉन सेंस म्यूटेशन। नॉन सेंस म्यूटेशन क्या होता है कि एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड था वो चेंज कर दिया हमने, और सिंगल न्यूक्लियोटाइड के चेंज की वजह से स्टॉप कोडॉन फॉर्म हो गया रादर देन द फॉर्मेशन ऑफ द नॉर्मल कोडॉन। नॉर्मल कोडॉन होता फॉर्म तो वो क्या करवाता, रिकॉग्नाइज करवाता है अमाइनो एसिड को, लेकिन अब स्टॉप कोडॉन फॉर्म हो गया, जनरेट हो गया, तो क्या होगा, चेन की टर्मिनेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से इनकम्प्लीट प्रोटीन फॉर्म हो जाएंगे। फ्रेम लाइक म्यूटेशन क्या होती है कि कोई भी कंपोनेंट डिलीट हो गया या इन्वर्जन हो गई या फिर इंसर्शन हो जाएगी किसी अलग चीज़ की। इन्वर्जन में क्या होता है कि एक सेगमेंट था DNA का, वो हमारे पास सेपरेट हो गया क्रोमोसोम से, ठीक है, और फिर से अटैच हो गया क्रोमोसोम से एट द रीअटैच हो गया क्रोमोसोम से इन द रिवर्स्ड ऑर्डर में, तो इसको क्या कहते हैं, फ्रेम लाइक म्यूटेशन, इन्वर्जन कहते हैं इसको।